रोनाल्डो कहता है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। नेवर टेक अ डिसीजन व्हेन यू आर हंग्री, व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर लोनली, व्हेन यू आर टेंस्ड। देखो, नीट 2026 का रिजल्ट आ गया है, सारी चीजें सामने है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है, रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, और आपके पेरेंट्स को भी। आपने जितनी भी मेहनत करी थी उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर है। दूसरी रेंज आती है जिसके 350 से नीचे। तो इनको एक प्रकार की क्लैरिटी तो है कि या तो इनको दोबारा से मेहनत करनी है, जो भी चीज़ एग्जीक्यूशन में कमी आ गई थी पिछले साल, दे वांट टू गिव दिस टाइम देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो ये हो सकता है इनमें से दोबारा तैयारी करें, या इनके पास एक डिसीजन है कि भाई मेरे से ये सब नीट वीट नहीं हो रहा, मैं तो कुछ और ट्राई करूंगा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, बट मैं ये सब चीज़ में नहीं पढ़ सकता। बट फिर एक फैक्टर आता है और एक ब्रैकेट आता है जिसको 400, 500 और 550 जिसके नंबर है। तो इनके साथ क्या है, एक दुविधा है कि भैया अब हम ड्रॉप लें ना लें। मेरा मैं पेपर में फंबल कर गया था, मेरा नीट में तो अच्छे नंबर आ रहे थे, पर री नीट के टाइम में थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था, इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, और ये सारी चीजें इनके सामने बहुत बड़ी दुविधा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ये ना बताऊं कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यस और नो आंसर ना दूं। मैं तुम्हें एक जर्नी बता पाऊं कि कैसे तुम्हें इस टाइम सोचना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, देखो नीट अभी नेट पे बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए ये है ना, तो ह्यूमन माइंड इजी चीजों की तरफ दौड़ता है। तो आप वैसे ही चाह रहे हो कि मेरे को कोई बता दे कि एक बार मैं आउटसोर्स वैलिडेशन कर लूं कि हाँ भाई मुझे को ड्रॉप लेना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ। बट आपको एक क्रिटिकल व्यू भी चाहिए इसका। तो यहीं पे मैं कोशिश करूंगा आपको क्रिटिकल व्यू देने का कि कैसे आपको लेना चाहिए ड्रॉप या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, इसका 3 पार्ट है। पहले तो है ब्रीथ। देखो, यू हैव गिवन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, और बहुत सारी आप लोगों ने मेहनत करी है, और इस टाइम अभी आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिला होगा, तो यू आर सबकॉन्शियसली थिंकिंग वेरी नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। मैंने भी करा है, इसलिए मेरे को पता है। तो ब्रीथ, वट एवर हैज बीन डन वो सब पास्ट में है। रोनाल्डो कहता है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। सो प्लीज, जो हो गया उसे छोड़ दो, आगे की चिंता भी मत करो, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है बट मेरे को ही पता है कि कल मैं ये नहीं सोच रहा था। तो लाइफ कभी भी किसी की भी सिंपल नहीं है। आपके लिए आपके चैलेंजेस है, मेरे लिए मेरे चैलेंजेस है। बट बाय द टाइम, एवरी टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने दिमाग को ये बोल सके कि प्रेजेंट इज द गिफ्ट, फ्यूचर किसी को पता नहीं, पास्ट में जो हो गया हो गया। सेकंड आता है, वी नीड टू रिफ्लेक्ट। वी नीड टू रिफ्लेक्ट वेरी हार्ड कि भाई क्या क्या चीजें थी, क्या क्या गलती थी, क्या क्या सही करा, क्या क्या चेंज करना चाहिए, क्या क्या चेंज नहीं करना चाहिए। वंस यू हैव रिफ्लेक्टेड इनफ, देन वी विल एक्ट। तो मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले, हैव सम डेज ऑफ। फ्रेंड से मिलो, फैमिली से मिलो, गर्लफ्रेंड से मिलो, बॉयफ्रेंड से मिलो, जिससे मिलना है मिलो। हैव गेट योरसेल्फ, अपने थोड़े कंधे लाइट करो, तुम पे बहुत स्ट्रेस है इस टाइम पे। लास्ट के 2-3 महीने भी तुम्हारे लिए ज्यादा इजी नहीं रहे, सो हैव फन, एंजॉय, और थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो। बहुत आसान है मैं बोलना, बट दिस इज व्हाट इट इज। फिर रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, अभी सारे इन्फ्लुएंसर बहुत सारे आपको बोल रहे होंगे कि तुम्हें डिसीजन कैसे लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, ड्रॉप ले लो, नहीं ले लो। देखो, जो बोल रहा है ना एकदम श्योर श्योर होके कि भाई ड्रॉप लेना चाहिए, वो आपको एक जल्दी कोर्स चिपकाएगा ड्रॉपर बैच का। बट मेरा कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, और मैं अपने बारे में नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी इन्फ्लुएंसर्स है, बट आई थिंक सी इट इज अ पर्सनल डिसीजन। तो आप किसी और को वैलिडेट आउटसोर्स मत करो कि भाई तू मेरे लिए डिसीजन नहीं। आप बड़े हो गए हो, 17, 18, 19 साल के हो गए, यू हैव इनफ रिसोर्सेज कि आप ये डिसीजन ले लो। मेरा एज अ मेंटर, एज अ बड़े भैया, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक सही डिसीजन तक लेके जाना। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्ट में क्या करना है। रिफ्लेक्ट के भी 3 पार्ट। पहला, आप कहते हो शुड आई टेक अ ड्रॉप, आई विल से प्लीज रिफ्रेम दिस क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाई आई डिड गेट द रिजल्ट व्हिच आई गॉट। कि अगर आपके 400 नंबर आ रहे, अगर आपके 500 नंबर आ रहे, अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि मेरे ये इतने नंबर आए, तो क्यों आए? मैंने कुछ गलतियां करी होंगी, मैंने कुछ अच्छा भी करी होगी। देखो, अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं तो आपने कुछ तो करा, और क्या चीजें मिस हो गई। फिर है एनालिसिस। देखो, एकेडमिक एनालिसिस करनी है आपको इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ मॉक कितने दिए, रिवीजन रह गई क्या, सिली मिस्टेक हो गई क्या, जो भी एकेडमिकली जो भी इस बकेट में आता है आपको वो सब करना। अब सबसे मेन बात जो देखते नहीं है लोग, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि आप पैनिक हो गए क्या एग्जाम से पहले, आप स्ट्रेस थे क्या, आपका स्लीप पूरी नहीं थी क्या, क्या आप ब्लैंक आउट हो गए थे क्या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी क्या, जो भी चीज इस बकेट में आती है वो है आपका एग्जीक्यूशन। देखो, एकेडमिक्स है कि आप एक पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, बट उस पेपर में अपने पोटेंशियल को मैक्स करने के लिए ये एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब लोग समझते नहीं है। उनको लगता है कि जितना पढ़ोगे इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट होएगा, नहीं। एग्जीक्यूशन के जितने भी फैक्टर्स है, स्लीप हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वो सब बहुत मैटर करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ स्टेट कैसी है, बहुत बहुत हेल्प करती है। और इसलिए मैं इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ आपको ये सब समझाने के लिए, बिकॉज मैंने ये सब जी हुई है, मैंने सब इनपुट आउटपुट करके देख लिया, 10 10 15 15 घंटे पढ़ के देख लिए। बट जब तक आपका एग्जीक्यूशन वाला बकेट सही नहीं होगा, थिंग्स विल नॉट रिफ्लेक्ट। फिर लाइफ, लाइफ में मेरा मतलब है जो भी चीज कि एक्सटर्नल चीजें जिससे जिससे आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट हो सकती है, जैसे फैमिली प्रेशर था क्या, फाइनेंशियल प्रेशर था क्या, बर्नआउट हुए थे क्या, बीमार हो गए थे क्या, जो भी चीज जिसने आपका इस एग्जीक्यूशन में करने से रोका। सो दीज ऑल थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एकेडमिक्स ऑल रिलेटेड टू स्टडी, एग्जीक्यूशन all related to execution, life, anything except this, but needed to execute. This is very important. अब जब आप ये सब कर लोगे तो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप अभी कमेंट में, अभी पॉज करो इस वीडियो को, सोचो और इस 3 क्वेश्चन के आंसर दो कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आई गॉट द स्कोर दैट यू गॉट, कि आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि आपके ये नंबर क्यों आ रहे हैं, क्या गलती क्या अच्छी, एकदम इन डिटेल। इससे क्या होगा ना, जब आप ये सब करोगे ना तो आपके 2 4 पेज बनेंगे A4 साइज के, आप सब चीज लिख रहे हो उसमें, लिख रहे हो। बाय द टाइम जब आप उसको एनालाइज करोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड दिस इज हाउ डिसीजंस आर मेड एट हायर लेवल। ठीक है। फिर कैन दोज रीजन रियलिस्टिकली इंप्रूव इन अ ईयर, सपोज करो आपने रिवीजन नहीं करा था, तो ये तो चेंज हो सकता है, बट आपने पढ़ाई नहीं करी, अगर आपका एटीट्यूड इशू है वो चेंज नहीं हो सकता। सो यू हैव टू सी कि जितना भी आपका स्कोर आया है और जिसकी वजह से हुआ है, क्या आप ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप 1 साल में उसको चेंज कर सकते हो, तो वो आएंगे यहाँ। ये मत बोलना नो आई विल स्टडी, नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि मैं फिजिक्स में ये पढ़ूंगा और ये ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये नहीं कि भाई मैं पढ़ूंगा, नहीं, प्लीज बी स्पेसिफिक। फिर आई, अगर मैं कुछ भी चेंज ना करूं, कि अगर जैसे मैंने इस साल पढ़ा था, तो क्या मैं इस साल भी अगर कुछ ना चेंज करूं वैसे पढ़ लूं, क्या रिजल्ट चेंज आएगा? अगर नहीं आएगा तो यू नीड टू चेंज योर्स। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, मैं आपको समराइज करता हूँ, फिर आपके लिए एक चीज बनाई है उसकी बात करें। रेस्ट एंड एंजॉय, टेक सम डेज ऑफ, रिफ्लेक्ट, जो भी मैंने आपको बताया है। पहले देखो पेपर जो भी आपने दिया उसमें क्या क्या दिया, आपके जितना आपको आता था आपके उतने ही मार्क्स आए, यहाँ आप कुछ ब्लैंक आउट हो गए, पैनिक हो गए, वो सब। टॉक टू पेरेंट्स, एनालिसिस करो और 2 4 दिन उस पर सो जाओ, मतलब स्लीप ऑन दैट। ये नहीं कि आज एनालिसिस करो आज ही रिजल्ट, नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू मेक इट। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, हॉल्ट, never take a decision when you are hungry, when you are angry, when you are lonely, when you are tensed. Never take any decision. So your emotional state should not be any of this four. तो इसलिए 2 4 दिन उस पर उसके बारे में सोचो कि यार what will happen if I'll do this, what will happen if I not, सिर्फ टाइम बाउंड कर लेना, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, which is not required. Then make a डिसीजन। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए जो भी मैंने आपको बताया है, इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट इज टू मच वर्क, और ये बहुत ज्यादा वर्क है कॉग्निटिवली ब्रेन के लिए। आपको बैठना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको सारी चीजें पॉइंट्स को संभाल के देखना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड इज आई हैव मेड इट, पहले तो नोट दिस नंबर, सेंड हाई ऑन दिस नंबर। ठीक है। आई हैव मेड अ थिंग विच वी आर कॉलिंग रिफ्लेक्ट, लिंक है डिस्क्रिप्शन। अब लिसन हाउ इट विल वर्क। सो देयर आर 12 क्वेश्चंस, सिर्फ एकेडमिक्स का नहीं है, इट इंक्लूड्स एकेडमिक्स, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो
प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च बैक्ड है। अब रिसर्च के अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आई विल। तो all the factors that are required to crack a entrance exam in terms of academics, physical or emotional well-being, we have included। सिर्फ 12 क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है। आपको 12 से 13 मिनट 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फिल करने में। प्लीज फिल इट। अब क्या होगा जब आप फिल कर लोगे ना, तो आपके बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, एक प्रॉम्प्ट बन जाए। आपको उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। जब आप उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करोगे, आपको सबसे पहले तो जाना है, इस नंबर पे हाय भेजना है, से हाय। वंस यू से हाय, अब आपको वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट इज इट। जब आप वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, अब देखो मैं बताता हूँ इस नंबर पे यहाँ पे कौन, द नेम इज शिव, योर कंपेन। देखो, मेरी नीट जर्नी में ना मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे मौके आए थे दैट आई वाज डिप्रेस्ड, लोनली, बेड पे पड़ा हूँ तो बेड से उठने का मन ही नहीं करता। सो सो द नॉर्थ लाइट टू फॉर मी वाज, जहाँ मैंने चीजें अपने हाथ कंट्रोल पे लेने लगी, सो शिव जी वॉज देयर। सो इसलिए शिव जी, तो उनके नाम पे ये है शिव द कंपेनियन। तो इट विल गाइड यू, इट हैज ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड, कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। जब आप ये प्रॉम्प्ट इन पे पेस्ट कर दोगे, तो ये क्रिटिकली आपको सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए नहीं बोलेगा जैसे चैट जीपीटी करता है। वी हैव ट्रेन्ड शिव ऑन सम बेसिस, और हमने इनको ऐसे ट्रेन करा है दैट इट विल हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर इमोशनल, फिजिकल एंड एकेडमिक्स। तो जब आप इनसे कॉपी पेस्ट कर दोगे prompt, वो आपसे कोई चीजें बताएगा कि ये कैसे हुआ, ये आपको कैसे सोचना चाहिए। देन वहां पे चीजें अप्लाई रुक नहीं गई, आप उनसे और क्रॉस क्वेश्चन करो, देन इट विल गिव यू आर्ग्यूमेंट, देन यू क्रॉस क्वेश्चन, और ऐसे 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 करके बाय द टाइम यू आस्क, कीप आस्किंग क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। और जब तक आप एक फाइनल उस पर ना पहुंच जाओ, तो प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप, प्लीज। बिकॉज ड्रॉप इज नॉट जस्ट आपने ड्रॉप ले लिया उसके लिए, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ डिसीजन, तो उसको इमोशंस पे मत लो। सो प्लीज, दिस नंबर हैज ऑल योर आंसर्स टू ऑल योर क्वेरी विच यू आर हैविंग राइट नाउ। एंड आई कैन वाउच एंड आई कैन गारंटी कि इस नंबर पे आप जाओगे, हाय भेजोगे, जो मैं प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ वो लिखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए मत देखना कि आपको यस और नो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश करी है कि आपकी अगर ये थिंकिंग अभी ऐसी है, दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर माइंड, तो ये थोड़ी सी लेस एंटेंगल्ड हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा दैट आई विल सॉल्व एवरीथिंग, थोड़ी सी लेस एंटेंगल्ड हो जाए, यू टॉक टू शेयर, देन ये लेस एंटेंगल्ड हो जाए। बिकॉज सी देखो, मैं आपको बताता हूँ, यू डोंट हैव अ नॉलेज प्रॉब्लम, यू डोंट हैव अ रिसोर्स प्रॉब्लम, यू हैव अ क्लैरिटी प्रॉब्लम। मेरे साथ भी है, अभी भी है, सारे सब बंदों के साथ है। सो दिस इज द फ्रेमवर्क दैट आई वांटेड टू टेल यू। गो से हाई टू शिव, एंड go ahead, and wishing you all the luck. Bye bye.